नमस्कार बंधुओं। वर्तमान में आप कई धर्मों से परिचित होंगे और आप में से अधिकतर लोग उन धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाज, धार्मिक नियमों का पालन भी पूरे विधि विधान से करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि किस इंसान ने बनाए ये भगवान अल्लाह गॉड के नाम पर अलग अलग धर्म और उनके रीति रिवाज? आखिर इन सभी धर्मों का उद्गम या उनकी जन्म स्थली कहाँ है? हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, मजहब बाहर से आकर यहाँ फले फूले। लेकिन खास तौर पर यहाँ दो धर्मों के लोग अधिक संख्या में हैं। एक वैदिक आर्य धर्म, जिसे वर्तमान समय में सनातन या हिंदू कहा जाता है, और दूसरा है इस्लाम। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन धर्मों की उत्पत्ति इसी देश में हुई या ये धर्म मजहब किसी अन्य देश से यहाँ तक पहुँचे? पहले हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, जिसकी स्थापना आर्यों ने की। एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार आर्यों का मूल स्थान ईरान था। ये शोध उन्होंने आर्यों की शारीरिक बनावट, रूप, रंग से किया। आवेस्ता, जो कि ईरानी फारसी ग्रंथ है, जिसकी रचना फारसी पुजारियों के द्वारा की गई थी। वेद और आवेस्ता के प्रतिपाद्य विषय भी पर्याप्त समानता रखते हैं, अर्थात वेद एवं ईरानी ग्रंथों में समानता है, तथा संस्कृत और फारसी भाषा में भी लगभग समानता रखती है। इसके आधार पर भी इतिहासकारों ने आर्यों एवं वैदिक धर्म का मूल स्थान ईरान बताया था। एक अन्य इतिहासकार के अनुसार आर्य यूरोप और एशिया के मध्य भाग अर्थात यूरेशिया के मूल निवासी हैं। यदि डीएनए के अनुसार देखा जाए तो आर वन ए वन डीएनए यूरोप और एशिया के मध्य भाग के मूल निवासियों का है, और यही डीएनए आर्यों अर्थात क्षत्रियों एवं ब्राह्मण आदि का है। जब ये आर्य भारत आए, तब से ही वैदिक आर्य धर्म की शुरुआत यहाँ हुई। आप यदि वैदिक धर्म की किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको कई स्थानों पर आर्य शब्द का वर्णन मिलेगा। अब यदि हम इस्लाम की बात करें तो शोधों से ज्ञात होता है कि इस्लाम ने अरब देश से अन्य स्थानों पर प्रसार किया। मतलब इस्लाम का उद्गम अरब देश में हुआ। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ईरान, अरब, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ये सभी मिडिल ईस्ट में ही आते हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि सभी धर्मों का उद्गम मध्य पूर्वी इलाकों से ही हुआ है, फिर वो चाहे वैदिक धर्म हो या इस्लाम धर्म। वैदिक धर्म में भी इस्लाम धर्म की तरह पहले मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था। जब आर्य यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति के सम्मिश्रण के बाद मूर्ति पूजा की शुरुआत की। वर्तमान समय में तो अब वैदिक धर्म में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो चाहे नाम हो या वैदिक रीति रिवाज। वैदिक से हिंदू या सनातन हुआ, और हिंदू धर्म को मानने वाले कट्टरपंथी हिंदुत्व को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वैसे तो वास्तविकता ये है कि कोई भी धर्म हो, सभी में आपको कट्टरपंथी मिल ही जाएंगे, जो अपने धर्म को बचाने व वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि इस देश के मूल निवासियों का धर्म ना तो हिंदू था और ना ही इस्लाम और ना ही कोई अन्य। यहाँ के मूल निवासी प्रकृति उपासक थे, जो प्रकृति की उपासना करते थे। बाद में कई धार्मिक उन्माद के चलते मूल निवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग धर्मों को अपनाना प्रारंभ किया। आज ये धार्मिक उन्माद यहाँ के मूल निवासियों के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी है कि हमारे मूल निवासी बंधु
हिंदुत्व की धुन में आंख बंद करके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। यदि यही सही है तो अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना ही उचित होगा। अब यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही रहा है तो उसके फायदे भी यहाँ के मूल निवासियों को पता होने ही चाहिए। तो आइए जानते हैं हिंदू राष्ट्र के फायदे। जैसा कि सभी जानते हैं, जितने भी हिंदू संगठन व हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, उनके प्रमुख सवर्ण कार्यकर्ताओं के ज्यादातर वैवाहिक संबंध अन्य धर्म विशेष से हैं। और यदि इतिहास उठाकर देखेंगे तो अधिकतर क्षत्रियों ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता लाभ के लिए वैवाहिक प्रेम संबंध अन्य धर्म से ही स्थापित किए थे। अब यदि फिल्म जगत की बात करें तो उसमें भी ज्यादातर सवर्ण एक्टर एक्ट्रेस के वैवाहिक संबंध एक अन्य विशेष धर्म में है। यदि कोई धर्म विशेष का व्यक्ति जब धर्मांतरण करता है तो वो SC ST या OBC वर्ग में नहीं बल्कि उच्च वर्ग व जाति में ही जाता है। उपर्युक्त बिंदुओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाएगी तो विदेशी आर्य एवं अन्य विशेष धर्म के लोग ही इसके कर्ता धर्ता या मालिक होंगे। और अब रह गए बहुजन मूल निवासी SC ST OBC, जो कि दलित पिछड़ों आदिवासी की ही सूची में थे, जो कि दास व गुलाम वर्ग में थे, हैं और आगे भी यही संभावनाएं होंगी। इतिहास में यदि आप झांकोगे तो आर्यों के आगमन के बाद से ही मूल निवासी SC ST OBC दास प्रथा का शिकार हुआ। उसके बाद मुगलों का आगमन हुआ, जिनके साथ आर्यों ने अपने लाभ के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस काल में भी मूल निवासी गुलाम ही बना। ऐसे ही अंग्रेजों की हुकूमत में भी हुआ। आर्यों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता कर मूल निवासियों को कभी भी शासक बनने नहीं दिया और स्वतंत्रता के बाद से अब तक आर्य ही शासक है। आज जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो भी बहुजन मूल निवासी गुलाम ही है। तो अभी जो हमारे ही बहुत से बहुजन मूल निवासी भाई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको समझ में तो आ ही गया होगा कि इससे किसको और क्या क्या लाभ हैं। यदि आप हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय संविधान, जय मूल निवासी।